बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो पराठों का बादशाह मूलियों का पराठा बनाएंगे, बहुत मज़े का। यहाँ देख लें, यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया जी, मूलियों को कर लिया क्रश। ये 3 किलो मूलियाँ ली हैं मैंने और इन्हें क्रश कर लिया। इनको हमने और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे जी, क्रश हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर नमक डाल के रख देंगे 10 मिनट के लिए। नमक डालना लाजमी है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और बहुत मज़े का। हाँ, मैं मूली का सालन भी आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्द। उससे क्या होगा, अगर आप वो बनाकर रख लेंगी ना, तो जब मर्ज़ी आप उसका बैटर को इस्तेमाल कर सकती हैं रोटी के अंदर। उसमें पानी नहीं छोड़ेगा, इसका जायका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ धनिया भी मैंने डाल लिया, अब कट करके डाल दिया था। अब पानी देखे निकलना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको दबा के अच्छी तरह से हम पानी निकाल देंगे। धनिया आपने बहुत ज़्यादा डालना है। अगर आपको पुदीना पसंद है तो वो भी डाल सकती हैं, मेरे पास अभी नहीं था, मैंने नहीं डाला। लेकिन पुदीने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ आपने अच्छी तरह से दबा के इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है। तो ये अंदर अभी जब बहुत अच्छी और रस भरी मूलियाँ आएंगी ना, जब फुल सर्दी में, फिर मैं आपको इसका सालन बनाने का तरीका भी बताऊंगी। वो सालन आप जब मर्ज़ी चाहें आप मूली पराठे के अंदर डाल सकती हैं। तो यहाँ अब हमारा बैटर मैंने सारा निचोड़ के निकाल लिया पानी। तो अब इसके अंदर जो मसाला जात हम डालेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मसाला जात भी बहुत सिंपल से हैं, कुछ ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं हमारी मूलियाँ। तो अब हम इसके अंदर मसाला जात डालते हैं। मसाला जात में हमने इसमें सबसे पहले मैं इसमें अनारदाना डाल लूँगी और खुश्क धनिया और सब्ज़ मिर्च का मैंने डाल दिया जी। कूट के पेस्ट बनाया हुआ था मैंने। 6-7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 खाने के चम्मच खुश्क धनिया है और अनारदाना 3 से 4 खाने के चम्मच अनारदाना है। अनारदाना खुश्क धनिया जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बेहतर होगा। 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है और एक हाफ़ चम्मच बड़ा मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसके अंदर। और नमक हस्बे ज़रूर डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। पहले नमक हम डाल चुके हैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 बड़ा खाने का चम्मच लगेगा इस पे, ठीक है। 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, होममेड गरम मसाला है और इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन 1 छोटा खाने का चम्मच लाज़मी डालेगा, इससे बहुत हाज़मेदार आपका जो है ना खाना जो बैटर बनेगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। इसकी खुशबू ही अलग होती है। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में आपको इसके हम रोटी बनाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो सालन मैं बनाऊँगी इसकी ख़ासियत ये है जी कि वो आप 2-4 दिन 5 दिन रख सकते हैं, उसमें पानी नहीं आएगा। और जब चाहे पराठा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐसे ही लगेगा जैसे अभी फ्रेश आपने बैटर तैयार किया है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही ये और रसीली आएँगी गाजरें और मूलियाँ सॉरी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ 2 रोटियाँ छोटे-छोटे पेड़े मैंने बना लिए, इसके अंदर नमक है। अगर आपके बैटर में नमक नहीं है तो थोड़ा हाथ पे ऑयल लगा के उस पर नमक लगा के आपने पेड़ा बना लेना है। तो मेरे आटे के अंदर नमक था तो मैंने पेड़े छोटे-छोटे 2 पेड़े बना लिए हैं और जल्दी-जल्दी आपको दिखा रही हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो वीडियो। तो यहाँ पे दूसरा जो मैंने रोटी है वो छोटी-सी बेली है, जो उस साइज़ की उसी साइज़ की बिस्मिल्लाह। तो मैंने बेली, अब हम चारों तरफ से इसको कर लेंगे बंद और फिर थोड़ा-सा खुशका लगा के इसको दोबारा हम जो है ना छोटा-छोटा हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा-सा मैंने प्रेस कर लिया था, ये अब बेलने का काम है जी। थोड़ा-सा हम बेल लेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रोटी झटपट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ देखिए मैं इतना ज़बरदस्त बेला है कि ये दूसरी साइड भी आप चेंज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ हमारा पराठा हो गया तैयार। अब हम तवा उधर गर्म है, मैं पहले रोटियां बना रही थी। बनाते-बनाते मैंने यहाँ कहा कि बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर कर ली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पराठा ऊपर डालें तो लाज़मी ऊपर घी या ऑयल होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ मैंने डाल दिया अपनी रोटी ऊपर और यहाँ मैं अब इसको पका लेंगे हम। पकाने का माशाल्लाह सभी को तरीका आता है, ये कोई मसला नहीं है पकाना, बहुत आसान है। लेकिन अब जब हम पलटेंगे उससे पहले हमने इसके ऊपर घी या ऑयल, मैं घी लगाती हूँ पराठों पे, तो आप घी ऑयल जो भी लगाती हैं वो ही आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ मैंने लगा लिया और अब इसे मैं पलट दूँगी, बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी पलट जाता है। जब एक तरफ से थोड़ा-सा आपका ड्राई हो जाए, पक जाए, ये देखिए इतना पक जाए तो फिर आप पलट लीजिएगा, कच्चे को नहीं पलटना, नहीं तो आपका टूट जाएगा पराठा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पराठा टूटा भी नहीं और इतना ज़बरदस्त मज़े का बना है।
वीडियो पर नहीं आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें। जहाँ फाइनल देख लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का, इतना यम्मी बना है, इतना टेस्टफुल बना है हमारा ये पराठा। यहाँ देखें, अंदर देखें कितना ज़बरदस्त फीलिंग हुई है हमारी, बहुत मज़े की। और मेरे तो साहब भी ही घर के पसंदीदा पराठा है जी, बादशाह है, ये पराठों का बादशाह है हमारा। और ये बहुत मज़े का, इसके साथ हमने ग्रीन चटनी रखी है, पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्च है। और ये बहुत मज़े का रहता बनता है ये वाला, और इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप जीरे वाला भी रख सकती हैं, बहुत मज़े का लगता है। अब कुछ लोग तो चाय भी इस्तेमाल मैं तो चाय इस्तेमाल करती हूँ, बाकी जो घर वाले हैं वो ये चटनी वगैरह इस्तेमाल करती हैं या मीठा दही इस्तेमाल करती हैं इसके साथ। तो मैं चाय पराठे के साथ मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो किस किस को अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े का ये है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। पराठा पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े का है, सर्दियों की सौगात है ये, सर्दियों में ही मूलियाँ अच्छी आती हैं। आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।